तो दोस्तों सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जंगली जानवर और सुल्तानपुर में जंगली जानवर, लोगों के बीच बहुत ही आतंक और डर का माहौल। ये इसलिए आज मैं आप सभी को वीडियो दिखा रहा हूं कि लोगों के बीच, आम लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। आखिर ये जो जानवर है ये आखिर है क्या? लोग ये जानना चाहते हैं आखिर ये जानवर है क्या। जैसे कि मैंने खबर भी दिखाई कि जंगली जानवरों का आतंक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक बछड़ी को काट लिया है ऊंच गांव के पास, और ये ऊंच गांव ज़्यादा दूर नहीं पड़ता हमारी तरफ से। करौंदी कला, कादीपुर के नियर बाय में करौंदी कला मुझे लगता है, वहाँ पर भी 8 से 10 भेड़ी को भी काट चुका है। और ये माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे का राज क्या है? जैसे कि जो खबरें चल रही हैं, जो चलाई जा रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि सियार और भेड़िया। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर वाकई में क्या है, कौन सा जानवर है और किस रीजन से ये सब अटैक कर रहे हैं, ताकि जो है जो लोगों के बीच डर का माहौल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। जैसे कि मैंने बताया है, मैंने वीडियो में कवर भी किया है कि सियार के दहशत का माहौल, और वाकई में ये खबर हकीकत है। मैंने देखा है कि सियार जो है वो कहर बरसा रहा है पूरे गांव के ऊपर। आज के कुछ दिनों पहले की ये बात है कि यहाँ पे सियारों का आतंक जो है ज़्यादा था। जहाँ की मैंने खबर दिखाई थी कि भंडरा परशुरामपुर कुलवार ब्लॉक में एक ग्राम पड़ता है जिसमें जो है सियार का आतंक था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जैसे बहराइच के बाद जैसे बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, उसी तरीके से ये खबरें फैलाई जा रही हैं। तो लोगों को लगता है कि ये भेड़िया है कि सियार है। मैं यही बताना चाहता हूँ दर्शकों कि ये जो सियार और भेड़िए के बीच का अंतर है, इसको समझना जरूरी होगा। समझना ये जरूरी होगा कि बहुत लोग समझ रहे हैं भेड़िया है, बहुत लोग समझ रहे हैं सियार। लेकिन मेरी नज़र में जो है, जो मैंने देखा है, जहाँ की मैंने रिपोर्ट बनाई है, जहाँ की मैंने खबर बनाई है, वहाँ सियार ही है। और मुझे लगता है जो भी जगह है वहाँ सियार ही है। लेकिन प्रिंट मीडिया या और भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जैसे कुछ बच्चों के साथ, जैसे कटे हुए बच्चों के साथ, हाथ पैर के साथ, ये अफवाहें हैं। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अफवाहों के पीछे आप अगर चलते हैं तो अफवाहें बहुत कुछ जो है गलत डाइवर्ट करती हैं, और जिसमें सरकार का साफ निर्देश है कि अफवाहें अगर आप फैलाओगे तब दिक्कत है। अब अफवाहों के बाद जो है, जैसे सियार जो है, सियार वाकई में हो सकता है और है भी। और क्योंकि जब इस माहौल में या किसी मौसम की वजह से या पागलपन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। जब मैंने न्यूज़ दिखाई तो न्यूज़ में मैंने साफ साफ बताया है कि सियार का आतंक। लेकिन जो प्रिंट मीडिया या और भी जो मीडिया है, यहाँ तक कि अब इसको यूट्यूबर्स लोग और इंस्टाग्राम वाले भी इसको जो है, बहुत सारे जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको कॉपी कर रहे हैं, सियार की स्टोरी बना रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि ये वो, लोगों के इमोशन से भी खेला जा रहा है इसमें। अब जिसके घर पे जो काटा है, अब वही जानता है कि क्या है। और जबकि मैंने ऑन ग्राउंड दिखाया है कि हकीकत सियार ही है, और जहाँ की मैंने रिपोर्ट दिखाई है, जहाँ की मैंने वीडियो दिखाई है, वो सियार ही है। गांव के लोगों का कहना है, और जो भी जहाँ से हमको खबर मिली वहाँ का भी कहना है कि सियार ही है। तो दोस्तों, अफवाहों के पीछे न जाइए। जैसे अभी सावधानी गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि सावधानी बरतनी है। जैसे रात में ना निकले ऐसी जगहों पे, जैसे जिस जगह पे मैं हूँ, इस जगह पे रात में आने का मतलब ये है कि आप अकेले बिल्कुल ना आइए। अब जैसे मैं आया हूँ घूमने टहलने, अकेले मत आइए, क्योंकि कहीं भी बैठा हो सकता है जानवर। अब कुछ लोग इसके चक्कर में फेक खबर भी चला रहे हैं, टीआरपी के चक्कर में, कि भेड़िया निकला, भेड़िया निकला। भेड़िया नहीं है। भेड़िया निकलता तो बहुत लोग को घायल कर देता है। आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। रात में कम निकलिए। और जो है, जैसे कोई थोड़ी बहुत हरकत होती है सियार की वजह से हो सकता है, क्योंकि सियार जो है आजकल के माहौल में, जैसे जो सघन बस्ती है, ये सघन बस्ती को छोड़ के जो है ये लोग आउटर की तरफ भागते हैं सियार। अब जैसे मान लीजिए भंडरा में हुआ, फिर कुछ दिन पहले अब करौंदी कला की खबर कहाँ है, वहाँ है, बहुत दूर है यहाँ से, मान के चलिए 60 से 70 किलोमीटर है। फिर इधर मान के चलिए क्या नाम है, बंधुआ कला की खबर है, जहाँ पे गाय को जो है, गाय के बच्चे को रात में 3 बजे कल काटा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के लोग इसको ट्रेंड बना दे रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग है,
और ट्रेंडिंग के चक्कर में लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। और ये अफवाह नहीं है, ये मैंने भी दिखाया है, लेकिन उसको लोग कॉमेडी के, कोई लोग कॉमेडी भी बना दे रहे हैं इसको। अब कोई लोग जो है इंस्टाग्राम पे सर्च के चक्कर में जो है वीडियो बना रहे हैं कि सर्च होगा, हो सकता है ट्रेंड कर जाए। तो लेकिन मेरी सभी से गुजारिश भी है, जो लोग साक्ष्य को मान के, साक्ष्य के आधारित पर अगर वीडियो बनाते हैं तो वो चीज़ें सही है, उन चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है और उन चीज़ों पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। जहाँ भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, सरकार की तरफ से जागरूकता का मिशन भी चलाया जा रहा है, जिसमें जो है लोगों को ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अकेले न टहलें, अकेले न घूमें, और कहीं भी जाएं तो चीज़ों का ध्यान रखें। और बहुत दहशत का माहौल नहीं है। जैसे कुछ लोगों को जो सघन क्षेत्रों में है उनको लगता होगा कि ये फेक वीडियो बनाई जा रही है, कि लोग अभी भी लोग सस्पेंस में हैं, ये चीज़ें वाकई में है कि नहीं। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है वो चीज़ें हकीकत है। अब वहाँ की स्थिति मैं बता देता हूँ। जहाँ पे मैं वीडियो बनाया था वहाँ की स्थिति अभी नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। वहाँ पे सरकार के और विभाग की तरफ से सपोर्ट भी मिला, लोगों को समझाया भी गया और वहाँ स्थिति सामान्य है। बहुत अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये जानवरों का अगर रिसर्च में भी अगर निकाला जाएगा तो कोई ना कोई रीज़न होगा, जैसे गर्मी की वजह या और कोई वजह, या खाना ना मिल पाना प्रॉपर जानवरों को, इससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये कहा जाए भेड़िया, तो भेड़िया तो नहीं है। लोग उसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, जैसे सुल्तानपुर में भी आ गया है भेड़िया, मतलब टीआरपी के चक्कर में लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को ध्यान देना होगा और मीडिया लोगों को भी ध्यान देना होगा, और ये सब चीज़ें अफवाहें ना फैलाएं। कुल मिला के ये है। अब जैसे जो चीन बच्चों का जो कटा हुआ सर या पूरा मतलब ऐसी स्थिति जो देखने लायक नहीं है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। अब उसको शेयर करने का क्या मतलब है। अब दोस्तों, लोग अपने चैनल और अपने व्हाट्सएप या अपने जो भी है प्रोफेशनल के चक्कर में कहीं की खबर कहीं उठा के फ़ोटो डाल दे रहे हैं, कहीं की चीज़ें कहीं डाल दे रहे हैं, जिससे अफवाहें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अफवाहों से लोग दहशत में आ जाते हैं। ये चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि अगर एक दो जानवर अगर पागल हो जाता है तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड दो चारों को कर दे। दो चार को करने के बाद जब अवेयरनेस के तौर पे वो अगर तीसरे को नहीं काट पाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो हो सकता है वो मर भी जाए, हो सकता है जो है वो ऑटोमेटिक सही हो जाए। कुल मिला के ये है कि स्थिति सामान्य हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग भेड़िया दिखा के कह रहे हैं कि सुल्तानपुर में निकला भेड़िया, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो बनाया हूँ उसमें भेड़िया बिल्कुल नहीं है। तो यही है कि जानवरों में ऐसा हो सकता है कि पागलपन की स्थिति आ गई हो किसी किसी जानवर में, क्योंकि सियारों की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो भेड़िए हैं वो स्पेशल जानवर होते हैं, वो उनके लिए रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन भेड़िया नहीं है। हाँ, किसी को लगता है कि यहाँ पे दिक्कत है तो उस जगह पे पहुँचे और उस जगह का पहले जायज़ा ले ले और साक्ष्य के साथ उन चीज़ों को दिखाए। और मेरी सभी से गुजारिश है, फालतू अफवाहों को न दिखाया जाए, जिससे कि समाज में दिक्कतें हों। ठीक है, तो यही है कि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे कि सर है कि भेड़िया है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो भेड़िया नहीं है, वो सियार ही है। इसी के साथ जो है मैं और भी बातें लाता रहूँगा, जो भी आप सभी को अच्छी लगती हो, जो भी चीज़ें। अभी क्या है कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि मैं इधर खड़ा होके बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आज बताना चाहिए। तो दोस्तों, जो अपने क्षेत्र में हुआ, जहाँ की मैंने खबर दिखाई, तो वो भेड़िया नहीं, वो सियार है। इसी तरीके से हो सकता है और भी क्षेत्रों में भेड़िया ना हो, सियार हो। और आप भी बिना देखे कोई चीज़ ऐसा मत समझिए कि या दहशत मत आइए पहले से कि भेड़िया, तो भेड़िया नहीं है दोस्तों। और जहाँ भी किसी को लगता है वो मीडिया की मदद से या शासन की मदद से उस जगह का पहले सर्वे कराइए, फिर उसके बाद जो है चीज़ें समर्थन में आएंगे। और इस चीज़ में सरकार का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा कि चीज़ें सॉल्व होती रही और हो भी गई हैं। बस ये चाहता हूँ कि अफवाहों के पीछे ना पड़े, आँखों पर विश्वास रखें और साक्ष्यों पर विश्वास रखें। और मैं इसी तरीके से जो भी समाज के लिए अच्छी चीज़ें या जो भी वीडियो मैं लाऊंगा वो आप सभी के लिए बेहतर होंगी। और मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।